हरियाणा की नायब सरकार ने अनुसूचित जाति से 3 जातियों को जो है हटाने का फैसला कर लिया है। जी हां, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां नायब सरकार ने 3 जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट से हटाने का जो है आग्रह किया है, जिसके लिए बकायदा केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह कि नायब सैनी सरकार इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसके लिए बकायदा पत्र भी लिखा है, और क्या ऐसे पहले भी किसी सरकार ने किया है, और अगर अब ऐसा कुछ चेंजेस होते हैं तो क्या कुछ फैसले बदलेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सिटी तारका देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो आपने बिल्कुल सही सुना और सही जाना कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने अनुसूचित जाति की लिस्ट से 3 जातियों को हटाने का फैसला जो है किया है, और इसके लिए बकायदा आग्रह भी केंद्र सरकार से किया है, जिसके लिए पत्र भी लिखा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि नायब सैनी सरकार ने इसी महीने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, और जब केंद्र सरकार ने पत्र जो है रिसीव किया है तो उन्होंने ये जो मामला है कि आखिर ये जो सैनी सरकार ने अपील की है कि इन 3 जातियों को हटा दिया जाए एससी की लिस्ट से, तो इस पर अभी जो है केंद्र सरकार जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे की जो वजह है सैनी सरकार ने बताई है वो ठोस है कि नहीं, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए वाकई में। तो आखिर क्या है इसके पीछे वजह, और क्या ये दलील हरियाणा सरकार ने लेटर में केंद्र सरकार को लिख कर दी है। तो इसी कड़ी में आप सबसे पहले ये जान लीजिए, जो 3 जातियां हैं जिन्हें की हटाने की बात नायब सैनी सरकार ने की है, वो है सबसे पहले चूरा, दूसरी भंगी और तीसरी मोची। अब ये जो 3 जातियां हैं केंद्र की अनुसूचित जाति यानी कि एससी की लिस्ट में, ये जो चूरा और भंगी है क्रमांक 2 पर अंकित हैं, और जो मोची है वो क्रमांक 9 पर अंकित हैं। ये 3 जातियों को हटाने का फैसला किया है। अब इसके लिए जो दलील हमें सूत्रों के हवाले से पता चली है, जो सैनी सरकार के सूत्र हैं, कि आखिर दलील क्या दी सैनी सरकार ने, वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, जानकारी ये मिली है कि सैनी सरकार ने कहा कि ये जो 3 नाम है, इसमें जाति की बजाय नाम बार बार कहा गया है। सैनी सरकार ने कहा कि ये जो 3 नाम हैं इन जातियों के, ये पूर्वाग्रह से जुड़े और कुछ वर्चस्ववादी इन्हें गाली के रूप में प्रयोग करते हैं। जी हां, नायब सैनी सरकार ने बहुत बड़ी बात इस लेटर में लिखी अपील की है कि कुछ वर्चस्ववादी यानी कि जो अपने आप को उच्च वर्ग का कभी-कभार बताते हैं और इसी वजह से जो निम्न वर्ग होता है उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात कही गई है सैनी सरकार की ओर से कि कुछ वर्चस्ववादी इन्हें जो है एक गाली के रूप में प्रयोग करते हैं एक दूसरे पर जब उनकी किसी से लड़ाई हो, लिहाजा ये नाम यूं ही बदनाम हो जाते हैं। अब बेशक ये जो 3 नाम है चूरा, भंगी और मोची, इनका अपना इतिहास रहा है, इन जातियों का अपना इतिहास रहा है भारत की स्वतंत्रता में, भारत की आजादी में और भी कई कार्यों में, परंपराओं में भी। लेकिन अब ये जो नाम है इन्हें कुछ लोगों ने सिर्फ मजाक का विषय बना दिया है, और जब ये गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जब ये मजाक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो दिल को बहुत ही ठेस पहुंचती है। और अब जो इनकी प्रासंगिकता है इन नामों की, वो लगभग खत्म सी हो चुकी है। यानी कि इन नामों को अगर हटा दिया जाए तो इससे एक सुधार यह हो सकता है कि अब जो आधिकारिक और पारंपरिक रूप में और सामाजिक रूप में ये जो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर इन्हें केंद्र सरकार की जो एससी की सूची है उससे हटा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसे में एक सुधार हो सकता है। ये दलील नायब सैनी सरकार ने दी है। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इस पर अब जांच शुरू कर दी है, और चूंकि इसी महीने लेटर लिखा गया है तो अब ये जांच लगातार आगे बढ़ रही है कि आखिर जो सरकार ने दलील दी कि हाँ इन नामों को जो है इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार गाली के रूप में कुछ वर्चस्ववादियों द्वारा, तो क्या ये सही है, और ये जो फैक्टर बताया गया है कि अगर इन्हें हटा दिया जाएगा इस लिस्ट से तो एक सुधार हो सकता है सामाजिक और पारंपरिक तौर पर। तो इस पर अभी जांच चल रही है, जिसके बाद जो है केंद्र सरकार कोई भी फैसला जो है इस पर ले सकती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है कभी, तो हाँ, लेकिन ये जानकारी पुख्ता नहीं है, मगर हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हुड्डा की जब सरकार थी 2013 में, उन्होंने भी तब की कांग्रेस सरकार को, जो कि केंद्र में थी, ये यूपीए की सरकार को लेटर लिखा था, और यही बात कही गई थी कि ये जो 3 जातियां हैं और भी कई जातियों के नाम उसमें लिखे गए थे, लेटर लिखा गया था कि इन कुछ जातियों को जो है एससी की लिस्ट से हटाया जाए, क्योंकि कई लोग इस नाम के जरिए एक्सप्लॉयटेशन भी कर जाते हैं और एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना लोगों को देते हैं जो इन जाति से जुड़े लोग हैं, और कई लोगों को मानसिक प्रताड़ना इन नामों के जरिए देते हैं, लिहाजा इन्हें हटाना ही बेहतर होगा। और आपको बता दें कि ये जो दावा है ये हरियाणा सामाजिक कल्याण है, इसके अलावा आधिकारिक और अनुसूचित जाति अंत्योदय जो विभाग है उसने दावा किया है कि हुड्डा ने लेटर लिखा था। हालांकि इसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, इसलिए जानकारी पुख्ता भी नहीं है। हालांकि तब जो फैसला होता वो तो संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब एक खबर आ रही है कि चूंकि सैनी सरकार ने पत्र अब लिखा है तो ऐसे में अब केंद्र ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, आपका सवाल ये भी होगा कि
इससे आखिर बदलाव क्या क्या करने पड़ेंगे। तो आपको ये पहले जानकारी दे दे कि अभी कोई भी ऐसे जातिगत जो मामले होते हैं जिनमें शिकायत की जाती है कि नाम का इस्तेमाल जो है एक प्रताड़ना के तौर पर यूज किया गया, गाली के रूप में किया गया, तो ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ये जो 1989 का एक्ट है, इसके तहत शिकायत दर्ज होती है और कड़ी से कड़ी सजा इसमें दी जाती है, कड़े दंड का प्रावधान है। हालांकि अब कोई भी अगर बदलाव या कोई भी फैसला इससे जुड़ा मोदी सरकार लेती है तो सबसे पहले संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के अनुसूचित आदेश 1950 के तहत उसमें संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी जो एक्ट में जो है किसी भी जाति को इस लिस्ट में रखना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में, या फिर उसे बाहर करना इसी एक्ट के तहत होता है। तो सबसे पहले इसमें संशोधन होगा। बात करें अगर ये गाली के रूप में, तो आपको बता दें कि मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि बहुत ही प्रचलित है, इसकी एक एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता थी, जिन पर तब आरोप लगा था कि उन्होंने एक इंटरेक्शन के दौरान सोशल मीडिया पर फैन से एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके बाद उन पर जांच भी हुई थी, उन्हें बुलाया भी गया था पुलिस पूछताछ के लिए। हालांकि बाद में उन्हें इसमें राहत भी मिल गई थी। तो ऐसे में इसी को लेकर सैनी सरकार जो है बहुत ही उन्होंने चिंता जताई है। बहरहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे हमें जरूर बताओ। क्या आपको मानना है, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये संशोधन करने की बजाय अगर हम सामाजिक संशोधन कर दे, यानी कि समाज में भावना ला दे कि ये नाम गाली नहीं है बल्कि ये नाम तो इतिहास से जुड़े हैं और ये बस एक जाति है, तो इसे गाली के रूप में ना इस्तेमाल किया जाए, इसकी मोरल एजुकेशन सोसाइटी में दी जाए, क्या ये ठीक होगा या फिर संशोधन ठीक होगा, हमें जरूर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।